अस्सलाम दोस्तों। आज मैं नई वीडियो के साथ और आज मेरा टॉपिक है कि स्लैब को डिप्रेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और इसकी रीज़न क्या है इसको डिप्रेस करने की। तो इस हवाले से मैं बताऊं कि जब भी हम कोई स्लैब डिप्रेस करते हैं तो इसकी रीज़न ये होती है कि इसके ऊपर बाथरूम आना होता है या किचन आनी होती है। तो इस हवाले से मैं बताऊं कि ड्राइंग के अंदर ख़ासतौर 10 मरला की जो घर की ड्राइंग होती है या कनाल की 10 मरला के अंदर के पीछे वाले 2 बाथरूम तो हमें डिप्रेस के ऑप्शन दिए जाते हैं कि आर्किटेक्ट हमें खुद ही ड्राइंग के अंदर मेंशन करके देता है कि ये डिप्रेस करें। और जो हमारा टीवी लाउंज के ऊपर आ रहा होता है बाथरूम यानी जो फ्रंट बेड होता है उसका वो डिप्रेस का ऑप्शन नहीं देता और इसके अलावा किचन का ऑप्शन भी नहीं देता। तो इस वजह से मैं बताऊँ कि जब भी हमारा वाशरूम के अंदर पब्लिक हेल्थ की वर्किंग होती है लोटा वगैरह लगता है तो उसका ये है कि फ़र्श ऊपर ना ज़्यादा चला जाए या इसके लिए यह कि इक्वल ना हो जाए। तो इस वजह से हम इसका बाथरूम की जो जगह होती है उस एरिया को हम डिप्रेस कर देते हैं स्लैब को। उसका हमें ये फ़ायदा मिलता है कि जब भी हम पी ट्रैप लगाते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है कि वो उसका फर्श डाउन रह जाता है बाकी फ्लोर से, बाकी बेडरूम के लेवल से उसका 1 इंच 2 इंच हम उसको डाउन रखते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि जब भी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं होता। और इसके अलावा ये है कि बाथरूम का जो पानी यूज़ हो रहा होता है खुद वो ये है कि बाहर ना आए, नहाते वक्त उसका पानी बाहर ना आए। तो इस वाले से ये है कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पानी की निकासी का कोई भी ज़रिया नहीं होता। तो ये है कि बाथरूम उसकी निकासी का एक अच्छा मेथड होता है, अच्छा ज़रिया होता है। तो हमें चाहिए कि जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो जितने भी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बाथरूम आ रहे हैं या किचन आ रहे हैं तो उसको हम उस जगह पे स्लैब को डिप्रेस लाजमी करें ताकि हमारा पी ट्रैप इजीली इंस्टॉल हो सके, पब्लिक हेल्थ की सारी वर्किंग इजीली हो सके। और 10 मरला के बैरियर के टाउन के अंदर मैं बताऊं तो 10 मरला के घर के अंदर पीछे वाले 2 बाथरूम तो डिप्रेस किए जाते हैं और ये आर्किटेक्ट उसके अंदर मेंशन भी करता है। लेकिन जो फ्रंट के ऊपर फ्रंट बेड होता है फर्स्ट फ्लोर पे उसका बाथरूम डिप्रेस नहीं शो किया जाता और इसके अलावा किचन भी शो नहीं की जाती। तो ये है कि आपका कल को पूरी लाइफ के लिए तो ये एक अजाब बन सकता है कि बाकी बाथरूम डिप्रेस होंगे, बाकी बाथरूमों का लेवल डाउन होगा लेकिन जो फ्रंट पे एक बात होगा उसका लेवल अप होगा। और 8 मरला के घरों के अंदर भी इस तरह होता है कि ये काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं, काफ़ी दफ़ा लोग पसंद नहीं करते। तो ये है कि हमें अपने स्ट्रक्चर वाले इंजीनियर से और आर्किटेक्ट से मशवरा करना चाहिए कि हम इसको डिप्रेस किस तरह करें और ये उनसे मशवरा लाजमी हमें कर लेना चाहिए। और किचन को भी डिप्रेस करना चाहिए ताकि ये है कि किचन के अंदर भी पी ट्रैप लगाया जा सके, किचन की सफाई को भी बरकरार किया जा सके, रखा जा सके। तो काफ़ी लोग मैं इसको देखता हूँ कि काफ़ी लोग डिप्रेस नहीं करते तो उसके हवाले से भी मैं इसका हल भी बता दूँ कि जो लोग भूल जाते हैं ये ड्राइंग के अंदर मेंशन नहीं होता और बाद में बिल्डर ये जानबूझ के कर देता है। तो इस वजह से ये है कि उसका हल ये है कि जब जिस तरह हम कमर्शियल के अंदर कोर कटर के मेथड से उसकी पब्लिक हेल्थ के नीचे से ले जाते हैं और सीलिंग के अंदर कवर होती है हैंग करके, उस तरह हम उसका हल निकाल सकते हैं। और इसके अलावा एक और मेथड भी यूज़ किया जाता है कि लोग स्लैब को डिप्रेस नहीं करते ना, उसके ऊपर फ़ौरन ही पी ट्रैप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये एक बिल्कुल गलत मेथड है। एक तो हमें इसका रीयूज़ हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते लाइफ टाइम के लिए, ये ऑप्शन डेड हो जाता है कि इसको रिपेयरिंग नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा ये है कि ये अगर कल को लीक हो जाता है और ये स्लैब की थिकनेस भी बहुत कम होती है तो ये लीक भी हो सकता है। तो इस वजह से हमें कभी भी इसको इस तरह स्लैब के अंदर फ़ौरन इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। स्लैब को डिप्रेस करना चाहिए और फिर इसे पी ट्रैप को इंस्टॉल करना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा मेथड है। ये सेवरेज की लाइंस हैं जो कि स्लैब पोरिंग से पहले ही लगाई गई हैं। ये आप देखें पी ट्रैप सारे लगा दिए गए। ये स्लैब की पोरिंग से पहले ही प्लम्बर आके इसकी फिक्सिंग कर लेता है उनकी लोकेशन के मुताबिक। ये 4-4 इंच के पाइप लगाए गए हैं। ये स्लैब को डिप्रेस किए बगैर ही फिक्सिंग की गई है पी ट्रैप्स की। ये भी एक आप चेक करें, ये बाथरूम है, 8 मरले का घर है और इसके जो टीवी लाउंज के ऊपर बाथरूम आ रहा होता है फ्रंट बेड का, तो ये उसके लिए इंस्टॉल किया गया है। ये 3 इंच के पाइप है, ये 3 इंच वाली जगह है और ये 4 इंच की जगह है। ये डिप्रेस का एरिया है। ये आप चेक करें कि ये कॉर्नर, यहाँ पे एक बाथरूम आना था तो यहाँ पे डिप्रेस किया गया है। लेकिन ये कि इसको जब डिप्रेस किया गया है तो आप चेक करें कि जो बीम इंस्टॉल किए गए हैं इनको काट दिया गया है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। ये बीम आप चेक करें, बीम को काट दिया गया है। तो ये जब भी आप डिप्रेस करें तो इसके जो बीम आ रहे होते हैं ये आप अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर से मशवरा करें और इनको इंस्टॉल करने का बेस्ट मेथड उनसे जाके कंफर्म करें। ये भी देखें, ये इसने भी यहाँ से भी काट दिया है, सारे स्टील ही उसने काट दिया है। तो ये स्लैब डिप्रेस तो करें लेकिन ये कि जो भी बीम हो उसको भी सही इंस्टॉल करें।
बैरी की ड्राइंग्स के अंदर बैक वाले 2 बाथरूम तो डिप्रेस किए जाते हैं, लेकिन ये है कि बाकी के जो फ्रंट के ऊपर बाथरूम होते हैं या टीवी लाउंज के ऊपर जो बाथरूम होते हैं या इसके अलावा जो किचन वगैरह होते हैं, इसको डिप्रेस करने का ऑप्शन नहीं होता। ये भी एरिया डिप्रेस किया गया है, ये आप चेक करें। डिप्रेस वाली जगह पे प्रॉपर फट्टा लगेगा, साथ ही अगर हम स्लैब डिप्रेस नहीं करते तो लाइफ टाइम के लिए जो हमारा बाथरूम बनेगा वो स्टेप अप बनेगा और वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा कि पूरे जो फ्लोर का लेवल होगा वो एक अलग लेवल होगा, और लेकिन ये कि बाथरूम एक स्टेप अप होगा। तो हमें लाजमी ये कंफर्म करना चाहिए कि हमें उसे डिप्रेस कर लेना चाहिए। ये स्लैब भी आपके सामने है स्टील की शटरिंग में, और इसका डिप्रेस वाला एरिया भी आपके सामने है, ये चेक करें।